बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट में दौरान समाअत एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिली। कुत्तों के भौंकने से जो ऑनरेबल जजेस केसेस की समाअत कर रहे थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो गया केसेस की समाअत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुत्तों के भौंकने से शोर शराबा हो रहा था और फिर अदालत की जानिब से अहकामात जारी किए गए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि जो सिंध हाई कोर्ट में कुबरा खान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मामला बना था, आदिल फारूक राजा ने एक वीडियो जारी की और उस वीडियो में उनकी जानिब से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए और वो इल्ज़ामात में नाम नहीं लिए गए थे, लेकिन वो मामला चूँकि उनकी जानिब से कुछ ऐसी इशारे कर दिए गए थे कि जिसकी वजह से फिर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान खड़ा हो गया और 4 जो पाकिस्तान की अदाकाराएँ हैं उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई और फिर उसके बाद देखते ही देखते ये मामला ये जंगल में आग की तरह फैल गया। उस पर फिर जो जिनको बदनाम किया जा रहा था, पाकिस्तान की जो अदाकाराएँ थीं उनकी जानिब से बाकायदा इस पर एहतजाज किया गया और पाकिस्तान में तमाम वो लोग जो बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के एक टिकर चलाया गया कि इमरान खान बड़े खुश हैं जो पंजाब। अब इमरान खान का उन जो पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस हैं, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसमें ख़वातीन को हक दिए हैं और अपनी जमात में बड़े ओहदे भी दिए हैं और अपनी जब उनकी वो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने इख्तियारात दिए हैं। तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक फैमिली जमात है, वहाँ तो फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं। ये इन्होंने झूठे टिकर्स चलवाए कि इमरान खान कोई वो जो हैं एक्ट्रेसेस हैं उनके हवाले से इमरान खान खुश हैं। इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ना सिर्फ उस सारी सोशल मीडिया कैंपेन से अपने आप को हटाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि अब किसी भी बंदे को आप कुछ कह नहीं सकते। एक बंदा है उसका नाम आबिद है, फॉर एग्जांपल उसने अपने नाम के साथ पीटीआई लगा दिया या पीएमएलएन लगा दिया है, तो अब वो जो कहेगा तो हमारे लोग बगैर तस्दीक के यही कहेंगे कि ये पीटीआई का बयानिया है, ये नून लीग का बयानिया है। तो ये चीज़ें अब इस पर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये मामला इतना बिखर चुका है कि हज़ारों लाखों लोग हैं जो ट्विटर पर बैठे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से काम करते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई अकाउंट्स को बाकायदा उनकी वजाहत की है कि ये पीटीआई इनके साथ ज़रूर लगा हुआ है, ये पीटीआई की सोशल मीडिया के लोग नहीं हैं। और जब हमारे फ़ौजी अफसर शहीद हुए थे, हेलीकॉप्टर जब गिरा था तो वो जो मौसमी ख़राबी की वजह से उसमें बाकायदा तौर पर जो एक वीडियो उस हवाले से जो वीडियोस बनाई गई और जो सोशल मीडिया पर कैंपेन की गई, तो उस पर बाकायदा इंक्वायरी हुई और ये बात साबित हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात उनकी सोशल मीडिया को नहीं देख रही थी, बल्कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे या इस तरह की कैंपेन चलाई जा रही थी वो इंडिविजुअल्स थे जो पीटीआई का हिस्सा नहीं थे। अब जब मामला चलता है तो फिर क्योंकि हर कोई आज़ाद है, वो अपनी राय देता है, जिसकी वजह से वो फिर जो जमातें हैं वो बदनाम होती हैं। यही मामला हुआ कि जब ये एक्ट्रेसेस के हवाले से चीज़ें आईं। अच्छा, आदिल फारूक राजा ने भी अगले दिन अपनी वजाहती वीडियो भी जारी कर दी और वो अपनी बात उन्होंने कहा कि मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि मैं को कुबरा खान के हवाले से या जो बाकी माहिरा खान हैं या उनके हवाले से मैंने कोई बात की है, तो उन्होंने भी वजाहत कर दी थी। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया था, इस वजह से उनके पास और कोई रेमेडी नहीं थी सिवाय इसके कि वो हाई कोर्ट आते। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने रोक दिया था और कहा था एफआईए को और पीटीए को कि तमाम जो इस तरह का मवाद है उसको बुला कर दिया जाए। अब पीटीए और जो एफआईए है उसके पास भी एक हद तक तो अख्तियार है, लेकिन चूंकि यूट्यूब पाकिस्तान में कोई दफ्तर नहीं है, फेसबुक के दफ्तर नहीं है, गूगल का दफ्तर नहीं है, ट्विटर का दफ्तर नहीं है, तो ये इस तरीके से ये उनको रिक्वेस्ट करते हैं और वो जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं जो अथॉरिटीज़ हैं। उसमें फिर इनको पूरी वजाहत देना पड़ती है और अगर ये साबित हो जाए कि ये किसी को हरास ना करने के हवाले से तभी वो ब्लॉक करते हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई और जस्टिस सलाहुद्दीन पहनोर की रुखसत के बाद दूसरा बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को फाइल भेजी गई थी। दूसरे बेंच ने केस पर समाअत की। समाअत के दौरान अदालती हुक्म पर कुबरा खान के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से मुतल्लिक एफआईए ने रिपोर्ट पेश की। एफआईए ने रिपोर्ट में कहा कि कुबरा खान की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू की है। कुबरा खान के खिलाफ मुहिम चलाने वाले तमाम अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए पीटीए को मामला भेज दिया गया है। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत दीगर अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए भी कह दिया गया है और साथ उनकी जानिब से ये कहा
کہ جو 5 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट का हुक्म था, हम उसके मुताबिक काम जारी रखे हुए हैं और अदालत में अब जो मज़ीद रिपोर्ट के लिए अदालत ने केस की समाअत को मुलतवी कर दिया और वाज़ेह अहकामात अदालत ने दे दिया कि जो इस तरह के जो ख़वातीन को देखें, ख़ातून हम लोग जिस स्कूल ऑफ थॉट से हम बिलोंग करते हैं, जो जब हम बात जमहूरियत की करते हैं या फिर जब हम इस्लामी रियासत की बात करते हैं या फिर मदीना की उससे आगे जाके मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो हमें बड़े अपने असूलों पर कायम रहना होगा कि हम अगर हमें ये लगता है आपको इख्तिलाफ है, आपको कोई 100 मामलात होते हैं, इख्तिलाफ रखें लेकिन पर्सनल ना हो, किसी के ऊपर ज़ाती अटैक ना करें और जो स्पेशली जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से चीज़ों को आप उनके अगर कोई सियासी आपके साथ इख्तिलाफ करती है, कोई सियासत कर रही है, कोई सियासी रहनुमा है और वो आप पर सियासी हमले करती है, तो आप बतौर लीडर सियासी हमलों का जवाब सियासी देते हैं। ये स्पेसिफिक ख़वातीन हैं जो खुद सामने आती हैं और जो खुद इस तरह के मामलात में जो है वो अपना बयानिया देती हैं, तो वो एक अलग मामला है। जब आप उनसे, वो भी ज़ाती हमले नहीं होते, वो भी सियासी बातें होती हैं। लेकिन जो अगर कोई मीडिया की ख़वातीन हैं और अगर कोई जो हमारे शोबिस की ख़वातीन हैं या वैसे घर की ख़वातीन हैं जिनको हाउस वाइफ कहते हैं, कि उस तरह की जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके खिलाफ अगर कोई इस तरह की बात है तो ये इंतहाई गलत बात है और आपको अपने अखलाक से नीचे नहीं गिरना चाहिए। बाकी कौन क्या करता है वो एक अलग मामला है। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में समाअत हो रही थी और सिंध हाई कोर्ट में दौरान समाअत कुत्तों के मुसलसल भौंकने से जो सिंध हाई कोर्ट में समाअत मुश्किल हो गई। कराची में आप जानते हैं आवारा कुत्तों की बहुतात है पूरे सिंध में और आवारा कुत्तों ने कितनी मासूम जानों को निगल लिया है और इस पर बाकायदा सिंध हाई कोर्ट में केसेस चलते रहे और बाकायदा जो कुत्तों को तलफ करने के हवाले से अहकामात भी जारी हुए, उसके हवाले से जो तरीक़ा कार भी हो रहा था और कि किस तरीके से कुत्तों को तलफ करना है, ख़त्म करना है और ये सारी चीज़ें होती रहीं। अदालत में जब ये ऐसा मामला हुआ तो अदालत ने कहा यह दूसरा दिन है जब कुत्ते मुसलसल परेशान कर रहे हैं जिसके बायस अदालती कार्रवाई मुतासर हो रही है। अब इहाता है हाई कोर्ट में, क्योंकि जो कराची में और पूरे अंदरून सिंध में जो आवारा कुत्ते हैं उनकी बहुत ज़्यादा बहुतात है, जो वाकई एक बहुत बड़ा, ये एक दिलचस्प, तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वहाँ ऐसा एक इन्वायरमेंट बना, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है जो कितने मासूम लोगों की जान ले चुके हैं। अब वहां पर अब अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने ऑफिस में बैठकर और बाहर गली में 5-7 कुत्ते भौंकना शुरू कर दें तो बात करना मुश्किल हो जाती है, ये एक हकीकत है। बहरहाल अदालत में जब इस तरह का मामला चल रहा था तो अदालत ने कहा कि दूसरा दिन है जब कुत्ते मुसलसल इतना ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से समाअत नहीं हो रही और जो अदालत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के अहाते में आवारा कुत्तों ने जो यलगार की हुई थी जिसके बाद केस की समाअत के दौरान कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद अदालतों में बैठे जजेस भी परेशान हुए। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये जो मामला है इसके ऊपर सिंध हुकूमत को यहाँ से कम जहाँ काम हो रहा है, जहाँ अवाम के मसाइल सुने जा रहे हैं, जहाँ साइलिन अपनी शिकायत लेकर आते हैं, वहाँ से तो इस परेशानी को ख़त्म किया जाए ताकि हम अपना प्रॉपर ध्यान के साथ अपना काम कर सकें और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। ख्याल है कि सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों की बहुतात के खिलाफ दरखास्त पर मुतलका इदारों को कार्रवाई जारी रखने और शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 109 बहाल करने का हुक्म दे रखा है। सिंध हुकूमत की तरफ से आवारा कुत्तों के काटने और शिकायत से मुतलिक मोबाइल ऐप मुतारफ कराने का फैसला किया गया था, जिसका मतलब यूनियन कौंसिल की सतह पर आवारा कुत्तों के खिलाफ इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेना बताया गया था। और ये मुझे याद है सखर बेंच में एक दफ़ा समाअत हो रही थी सिंध हाई कोर्ट के, तो अदालत ने कहा कि जो हुकूमत कुत्तों का जो मसला है वो हल नहीं कर सकती वो और क्या करेगी। और कितने मासूम लोगों को सिंध में आए रोज़ हमने देखा कि वहाँ मासूम लोगों को कुत्ते जो है वो काटते थे और बच्चों की डेथ हो जाती थी। तो ये वाकई बहुत बड़ा मसला है और ये इसका हल सिंध हुकूमत, क्योंकि सिंध हुकूमत की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, सिंध हुकूमत के अपने मामलात हैं। अभी तो वो सैलाब का पैसा खा रहे हैं और सिंध हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि हमें पता है जो आप पानी साफ़ नहीं कर रहे और जो आप कहीं से और इमदाद बच गई है, कहीं से और इमदाद अभी आपने लेनी है, जो आप पानी ख़त्म नहीं कर रहे, ये सिंध हाई कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स थे। बहरहाल अब देखते हैं कि इन सारे मामलात पर सिंध हाई कोर्ट क्या एक्शन लेती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।